नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं एक बड़ी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। एक ऐसी समस्या जिसमें अक्सर सभी लोग परेशान होते हैं। क्या है वो समस्या? अगर हम किसी सेट में नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हैं तो उसमें LVDS केबल को चेंज करना होता है। अब LVDS केबल चेंज करें, सेम हो तो लगा दें, उल्टी है तो लगा दी, सीधी है तो लगा दी। लेकिन कभी कभी LVDS केबल की जगह FFC बेल्ट होता है। आप कैसे लगाएं? अगर पैनल में FFC बेल्ट वाला सिस्टम है तो हमने इस साइड LVDS लगा दिया और उस साइड FFC वाला एक LVDS आता है जिसमें एक तरफ LVDS का जैक होता है, दूसरी साइड FFC होता है, लग जाता है। ये भी लगा दिया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्या रहती है, जैसे मान लीजिए सैमसंग का सेट है, LG का सेट है, उसमें कोई पैनल लगाना है तो उसमें इस साइड भी FFC, उस साइड भी FFC, हमें LVDS को FFC में कन्वर्ट करना है। कैसे करें? तो आज इन सब का सॉल्यूशन आपको दिखाई देता हूँ कि LG में या सैमसंग में LVDS की जगह FFC बेल्ट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसको लगाया जाता है, क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है। ये सब चीज़ें आज आप जानने वाले हैं। आज का ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। आप इसको देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सप्लाई वाला पॉइंट पहचानने का तरीका दिखाता हूँ। ये एक पैनल है और पैनल में ये LVDS कनेक्टर है। इसमें सप्लाई के पॉइंट कौन से हैं, ये कैसे पहचान करी जाए, आज आपको वो तरीका दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ आपको एक चौड़ी पट्टी दिखाई देगी। या तो इस तरह का फ्यूज नज़र आएगा आपको, या फिर डायोड नज़र आएगा, या चौड़ी पट्टी नज़र आएगी, ये आपको दिखाई दे रही है। या एरो का निशान बना हुआ नज़र आएगा। इस साइड कोई निशान नहीं होगा। यहाँ से ये पेयर स्टार्ट हुए, ये पेयर चल रहे हैं। ये एक चौड़ी पट्टी होगी, वो सप्लाई की पिन होती है। इसको हमें ध्यान में रखना है, इसको देखकर ही हमें काम करना है। मैं आपको दूसरा पैनल दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। ऐसे मैं आपको कई पैनल दिखाऊंगा, उन सब में आपको ये सप्लाई वाला पॉइंट समझ में आएगा, तब जाकर आप इसको लगा पाएंगे। सबसे पहले इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखना। अगर इसको हमने गलत सेलेक्ट कर लिया तो पैनल एक सेकंड में उड़ जाएगा हमारा। मैं दूसरा दिखाता हूँ। इस पैनल को देखिए दोस्तों, इस पैनल में हमें सप्लाई की पिन ढूंढना है, कहाँ है। उसमें इस साइड थी, लेकिन इसमें इस साइड ना होते हुए इस साइड है। देखिए, ये आपको चौड़ी पट्टी नजर आ रही होगी और ये डायोड नज़र आ रहा है, ये फ्यूज नज़र आ रहा है। तो ये चौड़ी पट्टी जिस साइड होगी वो सप्लाई वाली पिन होती है किसी भी पैनल में। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ। किसी और पैनल में अलग अलग टाइप के आपको पैनल दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। आपको अगर LVDS या FFC बेल्ट को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें सप्लाई वाली पिन को ढूंढना होगा और ये देखना होगा कितने पॉइंट पर ये सप्लाई है। देखिए, इसमें है 1 2 3 4 पॉइंट सप्लाई के हैं, 5वां ग्राउंड है। इस पैनल में देखिए दोस्तों, ये एक छोटा कनेक्टर लगा है इसमें, इसे कहते हैं MI पैनल, MI सॉकेट। इसमें कहाँ है सप्लाई की पिन? देखिए, यहाँ आपको बारीक बारीक पिनें दिखाई दे रही हैं, सिंगल सिंगल पिनें, यानी इस साइड कोई सप्लाई नहीं है। इस साइड आप देखिए, यहाँ आपको चौड़ी पिन दिखाई देगी। ये देखिए, तो यही चौड़ी पिन सप्लाई की पिन होगी। कितनी पिनें हैं? 1 2 3 4, यानी 4 पिनें सप्लाई की हैं इसमें। और दूसरा इसको पहचानने का तरीका है कि यहाँ ये फ्यूज लगा है, ये डायोड लगा है। ये आपको डायोड दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा आगे खिसका कर दिखाता हूँ पैनल को। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि ये डायोड है, ये फ्यूज है और ये चौड़ी पट्टी सप्लाई की है। देखिए दोस्तों, अब इस पैनल को देख लीजिए। इस पैनल में FFC बेल्ट लगता है। अब इसमें सप्लाई की पिन कहाँ है? ये देखिए, इस साइड कोई सप्लाई की पिन नहीं दिखाई दे रही, यहाँ हमें चौड़ी पट्टी नज़र आ रही है। तो ये सप्लाई की पिन हुई, ये फ्यूज है, ये डायोड है।
हमें फ्यूज और डायोड को देखना है और चौड़ी पट्टी को देखना है। ये चौड़ा वाला ट्रैक जो बहुत सारी पिनों पर कॉमन होता है, इस ट्रैक को देखना है, यही सप्लाई की पिन होती है दोस्तों। अब और अगला एक और दिखाता हूँ। बहुत टाइप के पैनल आते हैं, बहुत टाइप की सप्लाई आती हैं, या तो इधर सप्लाई होगी या इधर सप्लाई होगी। सबसे पहले हमें लेफ़्ट और राइट देख लेना है। इसके बाद आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी सावधानी बताऊंगा, एक जुगाड़ बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। ये आज हम LVDS और FFC बेल्ट का काम ही ख़त्म कर देते हैं, इसमें आपको कभी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको। इस कनेक्टर को देखिए, इस कनेक्टर में भी देखिए, यहाँ कोई सप्लाई नहीं दिखाई दे रही। ये सप्लाई है, ये सप्लाई, यानी यहाँ ये पॉइंट सप्लाई के हुए, ये फ्यूज है, ये सप्लाई का पॉइंट है। अगला दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इस पैनल में भी आप देखिए, आपको यहाँ सप्लाई नज़र आएगी, ये फ्यूज, ये सप्लाई। कभी कभी लेकिन ऐसा भी होता है कि फ्यूज इस साइड है और सप्लाई इस साइड होती है, वो अंदर ही अंदर ट्रैक जाते हैं और इस साइड निकल कर आते हैं। तो हमें ये चेक कर लेना होता है कि सप्लाई किस साइड है। इसको हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करके देख सकते हैं। अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। HD रेडी और फुल HD पैनल में अंतर भी हम आज समझ जाएंगे। देखिए, अभी तक मैंने जो दिखाए थे वो HD रेडी पैनल थे, ये फुल HD पैनल है। इसमें पिनें बहुत ज़्यादा घनी होती हैं। ये पिन आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत बारीक और घनी पिनें होती हैं। ये पेयर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 10 पेयर हैं। 10 पेयर का जो भी पैनल होगा वो फुल HD होगा, 5 पेयर का जो पैनल होगा वो HD रेडी होगा। ये फ्यूज से हमने सप्लाई की पिन देख ली। ये पेयर, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 पेयर हैं या 10 पेयर हैं। इनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि HD रेडी पैनल है या फुल HD है। और उसके अलावा दूसरा अंदाज़ा इनसे भी लगा लेते हैं। ये पिनें नज़दीक नज़दीक होंगी तो ये HD रेडी होगा, फुल HD होगा, और दूर दूर होंगी तो HD रेडी होगा। मैं और दिखाता हूँ आपको पैनल। ये पैनल की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी थी दिखाना, जिससे आप पैनल का काम बड़ी आसानी से कर पाएँ, हम यही चाहते हैं। अब इस पैनल को देखिए दोस्तों, इस पैनल में भी जो मैंने अभी आपको दिखाया था वही सामने आएगा। 10 पेयर, यानी कि फुल HD पैनल है। ये सप्लाई का पॉइंट है, ये फुल HD पैनल है। हम समझ गए। मैं और अगला दिखाता हूँ आपको। अब इस पैनल को देखिए, ये सबसे ज़्यादा आने वाला पैनल है दोस्तों। सबसे ज़्यादा आपका वास्ता इसी पैनल से पड़ेगा। ये है सैमसंग का 4186 वाला पैनल, सबसे ज़्यादा प्रचलन में आने वाला। ये 32 इंच का पैनल है। इसमें कितने पेयर हैं पहले ये देखिए। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। 5 पेयर का ये पैनल है। सप्लाई किस साइड है इसमें, इस साइड है या इस साइड है, आप देख लीजिए। आप खुद देखकर बता पाएंगे कि कहाँ सप्लाई है इसमें। जहाँ हमें फ्यूज दिखाई देगा वो सप्लाई है दोस्तों। अब ये भी हमने देख लिया, ये देख लिया कि ये HD रेडी का पैनल है। 32 इंच में आपको ज़्यादातर HD रेडी पैनल देखने को मिलेगा। इस पैनल को कैसे रिपेयर करते हैं, मैं इस स्केलर को आपको दिखाता हूं, जिसमें हम ज़्यादातर CKV लाइन्स ढूंढने का तरीका बताते हैं। वो यही पैनल होता है दोस्तों। ये 4186 IC वाला, इसमें एक ही DC to DC IC होती है, वही IC सारे काम करती है। यही DC to DC IC गामा का काम भी करती है, यही लेवल शिफ्टर का काम भी करती है। इसमें प्रोसेसर नहीं होता, इसमें प्रोसेसर लगता है कॉफ के अंदर। ये जो बॉन्डिंग एरिया हमें नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया कनेक्टर के बाद ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी लाइन। इतने एरिया में कॉफ लगता है। कॉफ के अंदर जो IC होती है वो इसका प्रोसेसर होता है, और इसकी मेमोरी IC कहाँ होती है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही मेमोरी IC, यानी प्रोसेसर कॉफ के अंदर, मेमोरी IC यहाँ, लेवल शिफ्टर IC, गामा IC और DC to DC IC इसके अंदर होते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब सप्लाई देखने का तरीका आपने समझ लिया कि जिस साइड
फ्यूज है वही सप्लाई का पॉइंट है, सप्लाई के पॉइंट ये रहा। अब इसमें कितने पॉइंट सप्लाई के हैं, हमें LVDS की जगह FFC बेल्ट लगाना है तो कैसे लगाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, आज आपको ये सब बता देता हूँ। आज के बाद आपको ये परेशानी कभी नहीं आएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमें इस मदरबोर्ड को इस पैनल में लगाना है। ये मैंने स्केलर बोर्ड रख दिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इससे समझिए ये पैनल है, इस मदरबोर्ड में लगाना है इस पैनल को। तो क्या करना है हमें, देखिए इस तरह का हमें एक LVDS सेलेक्ट कर लेना है। ये LVDS हमने ले लिया, ये देख लिया कि ये फुल HD है तो हमने फुल HD ले लिया। जिस साइड सप्लाई है ये सप्लाई है तो रेड वायर इस साइड आ गया, तो ये आ गया फुल HD LVDS। अब इसको लगाना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब इसमें जहाँ सप्लाई है ये सप्लाई है, इसमें पिन नंबर 1 कहाँ है, ये रही, इसको इस साइड करके लगा देना है। ये लग गया, ये इनका पेयर बन चुका है। अब इस मदरबोर्ड को हमें फुल HD सॉफ्टवेयर कर देना है। फुल HD हो गया, आप चलाइए, 12 वोल्ट पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर 12 वोल्ट का पैनल है तो बस चला दीजिए, चल गया। अब इसी मदरबोर्ड को हमें दूसरे पैनल में लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखिए अब मैं इसको निकाल देता हूँ, ये मैंने हटा दिया अलग। अब दूसरा पैनल आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये पैनल एक है, ये आया हमारे पास ये पैनल, इसमें FFC बेल्ट वाला सिस्टम है। यहाँ कनेक्टर नहीं है, FFC बेल्ट है, कोई बात नहीं, हमें सप्लाई देख लेनी है, इसकी सप्लाई कहाँ है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखिए अब आपको नज़र आई होगी, ये सप्लाई है इसमें। तो हमने सप्लाई वाली साइड रेड वायर कर लिया। ये देखिए ये 5 पेयर का यानी HD रेडी पैनल है, इसमें आपको 5 पेयर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लगाना है तो इसी मदरबोर्ड को हम इसमें लगाएंगे। देखिए ये मैंने इस FFC बेल्ट को इसमें लगा दिया। देखिए इस टाइप का एक LVDS आता है, इस साइड FFC बेल्ट और इस साइड सेम वही कनेक्टर। इस कनेक्टर को हमें यहाँ लगा देना है, हो गया काम, और इसको लगा देना है इसमें, ये काम हो गया। इस तरह से हमें काम करना होता है दोस्तों। अब मैं एक और तीसरे तरह का लगा कर दिखाता हूँ कैसे लगता है। अगर मान लीजिए हमारे पास 32 इंच का ये पैनल आ गया, सैमसंग का पैनल है, तो इसमें हमने सप्लाई देखी, देखिए सप्लाई किस साइड है, यहाँ। अब हमें इस टाइप का लगाना है कि इसमें यहाँ सप्लाई हो। ये रही रेड वायर, इसको लगाते हैं। देखिए ये हमने इसमें लगा दिया, ये FFC बेल्ट इसमें लग गया, और इसको लगाने के बाद इसका दूसरा सिरा लगा दिया इस मदरबोर्ड में। सेम वही प्रोसेस, वही तरीका। ये देखिए ये लगा दिया इस मदरबोर्ड में, ये भी चल गया। अब हम एक और तरह का लगाते हैं। अब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर ये तो अभी एक ही केबल में हमें ये सिस्टम मिल गया, मान लीजिए एक केबल में हमें सिस्टम नहीं मिलता, तो इसको कैसे चेंज करें, कैसे मॉडिफाई करें, वो तरीका आपको दिखाता हूँ। इसको हम निकालते हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाला, इसको अलग किया। अब दूसरा दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये MI टाइप का ये वाला जैक हमारे सामने आ गया। अब इस जैक का भी LVDS मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन किसी कारणवश हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे कैसे चलाएं, आज आपको उसका तरीका बताता हूं। इसको चलाने का क्या तरीका है, देखिए हमारे पास अगर सेम LVDS नहीं है तो हमें लेना होगा इस तरह का एक कन्वर्टर। ये कन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल होता है। ये कन्वर्टर लीजिए, इस कन्वर्टर में इस FFC बेल्ट को लगाइए और इस FFC बेल्ट को यहाँ लगाइए। मैं लगा कर दिखाता हूँ। देखिए इसको हमने इसमें लगा दिया, दूसरा सिरा इसमें लगा दिया, ये लग गया। अब इसको इससे कैसे कनेक्ट करें, यहाँ से यहाँ कैसे कनेक्ट होगा, इसके लिए हमें यहाँ FFC बेल्ट और यहाँ कनेक्टर चाहिए। तो देखिए इस टाइप का ये FFC बेल्ट लगा दिया और ये कनेक्टर लगा दिया इसमें। अब एक और बड़ी सावधानी आपको बताने वाला हूँ, क्या है वो देखिए। देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी सावधानी इसमें हमें ये रखनी है कि ये देखना है कि सप्लाई किस साइड है। अगर सप्लाई गलत लग गई तो पैनल आप उड़ा बैठेंगे। ये FFC बेल्ट इस तरह का LVDS केबल दोनों साइड का आता है, लेफ़्ट भी आता है, राइट भी आता है। अब इसमें यहाँ सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई
इस पॉइंट से गई, यहाँ ऐसे निकल कर गई और यहाँ पहुँचनी चाहिए इस साइड सप्लाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये सप्लाई इसी साइड है, यानी ये सही लगा है हमारा। अगर आपने इसमें गलती से इस साइड वाला लगा दिया तो पैनल उड़ जाएगा। ये एक बड़ी सावधानी थी दोस्तों, इसको हमें फॉलो करना है, तब जाकर हम इस काम को कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं एक सबसे टिपिकल टॉपिक पर कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह का LVDS है, ये LVDS केबल है और लगाना है इस पैनल में। इस पैनल में FFC बेल्ट लगेगा। FFC बेल्ट वाला केबल हमारे पास नहीं है। अब क्या करें? तो इसका क्या जुगाड़ है, कैसे किया जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसके लिए हमें एक आवश्यकता होगी इस तरह के एक कन्वर्टर की। अब सप्लाई मैचिंग का तरीका आपको दिखाता हूँ। देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम करके आपको समझ में आएगा कि हमारे पास जो FFC केबल नहीं है उसकी जगह लगाना है हमें इस LVDS को। तो इस LVDS का कनेक्शन हम इसमें ऐसे कर देंगे। यहाँ देखिए, ये रेड वायर आपको दिखाई दे रहा है। रेड वायर साइड आपको दिखाई देगा ये VCC, यानी रेड वायर यहाँ लगा तो VCC आ गया। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने इसमें कनेक्ट कर लिया। अब इसका कनेक्शन हमें इसमें जोड़ना है। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए सप्लाई कैसे कनेक्ट हो गई। इसमें सप्लाई इसमें यहाँ है, ये VCC आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। ये अब VCC यहाँ है। देखिए, अब मैंने अच्छे से पकड़ लिया है इसको। VCC हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, ये लेफ्ट साइड में VCC हमें दिखाई दिया। अब यहाँ से इस कन्वर्टर ने इसको कन्वर्ट करके यहाँ पहुँचा दिया। ये राइट साइड में VCC, यानी इस कनेक्टर में यहाँ आ चुका VCC। अब हमें इसमें एक FFC बेल्ट लगाना होगा। वो FFC बेल्ट इस पैनल में कनेक्ट हुआ। देखिए, इस पैनल में इस साइड सप्लाई है, हमें इसी कनेक्टर का उपयोग करना है। इस कनेक्टर ने यहाँ से सप्लाई को यहाँ कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से सीधे इसमें पहुँच जाएगी। लगाइए इसमें, देखिए, ये देखिए, इस FFC बेल्ट को हमने इसमें लगा दिया, ये लग गया, और दूसरा सिरा लगा दिया इस कनेक्टर में। अब देखिए क्या कनेक्शन बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मदरबोर्ड से सप्लाई यहाँ से चली, ये चली और सप्लाई आ गई यहाँ, ये आ चुकी है। यहाँ से घूमकर यहाँ पहुँची और यहाँ से सीधे 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 यहाँ आ गई, यानी सप्लाई से सप्लाई कनेक्ट हो गई, सिग्नल से सिग्नल कनेक्ट हो गए। बस यही तो करना होता है, सिग्नल और सप्लाई का मिलान करना है, काम हो जाएगा। अब देखिए इसका काम क्या रहता है, इस प्रोसेसर के सिग्नल इसके प्रोसेसर में जाने चाहिए। ये प्रोसेसर है, यानी प्रोसेसर से प्रोसेसर कनेक्ट हो जाए, सप्लाई से सप्लाई कनेक्ट हो जाए, यही तो काम है पैनल का। अगर ये आपने कर लिया तो पैनल बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। इस तरह के हमें कनेक्टर बनाने होते हैं। ये बहुत दिनों से डिमांड थी दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसकी बड़े दिनों से डिमांड थी। मेरे पास रोज कमेंट आते थे कि सर इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाइए। तो ये टॉपिक आपको ज़बरदस्त सफलता दिलाएगा LCD LED के काम में। इसको सावधानी रखिए, कौन से LVDS को FFC में कन्वर्ट करना है, FFC से LVDS में कन्वर्ट करना है, किस सप्लाई को कहाँ ले जाना है, ये सब आज आप जान गए। सप्लाई से सप्लाई को मिला दीजिए, सिग्नल से सिग्नल को मिला दीजिए, हो गया काम। यही तो LCD LED की रिपेयरिंग है दोस्तों। पैनल का काम बड़ा आसानी से कर पाएंगे आप। अगर इस तरह के आपको और भी जुगाड़ देखने हैं तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहें आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीखना है तो 1 महीना, ऑफलाइन सीखना है तो मात्र 7 दिन। 7 दिन का कोर्स कीजिए और जीवन को बदल डालिए। 10 जनवरी को हमारा बड़ा सेमिनार है, इस सेमिनार में भाग लीजिए और अपनी लाइफ को यू टर्न दीजिए। वो ऐसे ऐसे हम जुगाड़ आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि LCD LED में ऐसा भी हो सकता है। हम आपको वो तरीके देंगे, एकदम लाइव प्रैक्टिकल फॉर्मूले हर टॉपिक पर, और विशेषकर पैनल पर। पैनल का ऐसा कोई फॉल्ट नहीं होगा जिससे आप ना बना पाए। हर फॉल्ट को आप बनाएंगे,
हर तरह के मदरबोर्ड को आप रिपेयर करेंगे, हर तरह की सप्लाई को आप रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर है। मात्र 7 दिन रहने खाने की सारी व्यवस्था हमारी होगी और लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 5 से 6 घंटे डेली ट्रेनिंग आपको एकदम लाइव। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो तो केवल 500 रुपीज़ पे करके मेरे नंबर पर स्क्रीनशॉट दीजिए, अपनी सीट बुक कराइए। लिमिटेड सीट बची हैं दोस्तों, मात्र 10 सीटें बची हैं, सारी वैकेंसी फुल हो चुकी हैं। इन 10 सीटों में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और शिवपुरी मध्य प्रदेश आइए, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लाइव ट्रेनिंग पाइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।